सभी को नमस्कार। हम लोग इस मीटिंग की अब शुरुआत करने वाले हैं। हमारे बीच में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी सर, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉलंटियर्स और जो सिविल सोसाइटीज है उसका क्या रोल हो सकता है। इस जो कोविड-19 है या वो कैसे काम कर रहे हैं वो अपना शेयर करेंगे या उनको कौन सी परेशानियां आ रही है। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सुझाव लेंगे आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो। और अगर कुछ परेशानियां या दिक्कत है तो उसको भी शेयर करेंगे। स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज भी हमारे साथ हैं और भी लोग जुड़ेंगे, तो वो आपकी इन परेशानियों का सुझाव या सहायता करने में आपकी मदद करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारा सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आज के मुख्य जो स्पीकर हैं डॉक्टर शिवाजी सर वो करें और बताएं कि क्यों जरूरत है सर इस जो हम लोग बात कर रहे हैं लॉकडाउन है भी और वॉलंटियर्स का क्या रोल हो सकता है या सिविल सोसाइटीज के लोगों का क्या रोल हो सकता है। शिवाजी सर। धन्यवाद संदीप। और हमारे बीच जितने भी वॉलेंटियर्स है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अवतार सिंह जी हैं और बाकी लोग, आपका सभी को नमस्कार। और मैं देख रहा हूँ कि रूल्स हैं, जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपने डिसेंट वे में रहें। मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे तैसे बैठे हैं, और ये अगर आपको अटेंड करना है तो या तो आप अपने को व्यू नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने कैमरा को ऑफ कर दें और सुने से वो भी हो सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है कि जो चाइल्ड कंसर्न और इंडियन वॉलंटियर एसोसिएशन जो मिलके इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन किया है, तो इसका मुख्य हम लोग उद्देश्य है कि हम लोग जो है कम से कम जो वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं जानता हूँ वॉलंटियर्स एंड सिविल सोसाइटी जो है काफ़ी कभी भी आपदा का समय हुआ है या कोई परेशानी हुआ है तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और वॉलंटियर्स उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग, मैं जानता हूँ संदीप को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे चाइल्ड कंसर्न है और इंडियन वॉलंटियर एसोसिएशन है और बाकी लोग जहाँ जहाँ आप लोग जुड़े हुए हैं, देख पा रहा हूँ बहुत लोग को मैं जिससे जानता हूँ। कर्नल जी हैं, अजय साहू जी हैं, कुंदन कुमार है, कुमार पांडे है, तो बहुत लोग है, सुजीव कुमारी है, संतोष कुमार सिन्हा है, जैन सिंह जी हैं, प्रथम से हैं। तो मैं सभी लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है अपने अपने स्तर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन बस हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारा कंसर्न है पर्सन विद डिसेबिलिटी के, दिव्यांग लोगों के लिए। और इस दिव्यांग लोगों के लिए जो अभी हमारे बोल रहे हैं मोहम्मद सिकंदर आलम, वो सुन नहीं पा रहे हैं, साइन लैंग्वेज में उनको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की मैं समझ सकता हूँ कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है और सबसे ज़्यादा जो है समस्या का। अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया कि थैलेसीमिया के लोग हैं, उनको ब्लड मिलने में जो है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ और बता दें कि अभी एक बताया गया है कि जूम ऐप से प्रॉब्लम से। मैं बता दूं कि आज के दुनिया में पर्सनल कुछ नहीं होता है, आपकी जीमेल आईडी पर सारे लोग करते हैं और ये माध्यम है। और हम लोग गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं कि डाटा हम लोग रखे हैं, गवर्नमेंट का डाटा तो हम लोग कर रहे हैं। तो जूम ऐप उपयोग करने में जो मेरे हिसाब से लॉकडाउन के समय एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ जो है संपर्क कर पा रहे हैं, बहुत दूर दूर हैं। और लॉकडाउन के समय जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं अपने घर के दहलीज पर, और बहुत सारे हमारे मन में निगेटिविटी चल रही है। रोज़ सुना जाता है कितने कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं, कितने लोग का
डेथ हो गया, और ये सभी नेगेटिव भावना चारों तरफ आ रही है। उसी बीच में बहुत सारे पॉजिटिविटी भी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बच्चे लोग का एक वीडियो ट्वीट किए, जिसमें ईंटे ईंटे से एक अलग घेरा बनाया गया था, और देखा गया कि एक ईंटा को गिराया जाता है। जो हम लोग बचपन में खेलते थे, हमको याद है, हम लोग बचपन में इस गेम को बहुत अच्छे से खेलते थे। एक ईंटा गिराने के बाद लंबी दूर तक गिर जाती है। यानी हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और सबको कैसे सुरक्षित रखें, और कोरोना वायरस के समय, लॉकडाउन के समय मास्क का कैसे इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे दूरियां, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। और वॉलंटियर्स का काम है जो उनके जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से जिनको मदद पहुंचा सके, जो जैसे मेरे पास अभी देख रहे हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है, किसी को अभी जस्ट पास के लिए उन्होंने बोला है। कल हमारे पास जो पीएनडो और जो हेड इंजरी के जो पेशेंट थे, जो स्पाइनल कोड के, उनको एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो चाह रहे हैं पास के लिए। उन्होंने गुहार लगाया है कि पहले बहुत उनका हाथ लेफ्ट एंड राइट का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता था, क्योंकि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, और हेड इंजरी के कारण जो है ब्रेन हेमरेज होने के कारण तो काफ़ी समस्या। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट अपना ओटीपीटी और जो भी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज करवा रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिट हुआ। लेकिन इतने दिनों में जो उनका नहीं हो रहा है तो पीछे चले गए, बैकअप की तरफ बैक की तरफ चले गए। तो इसी तरह बहुत लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। हमें तो वॉलंटियर्स में जानना चाहता हूं कि जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, आप अपना परिचय देते हुए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ने लगातार गवर्नमेंट के साइड से सिविल सोसाइटी वॉलंटियर्स के साथ, हमारे प्रोफेशनल्स के साथ, स्पेशल एजुकेटर के साथ, पीएनओ के साथ, डॉक्टर्स लोग के साथ, हम लोग ने स्पोर्ट्स पैरा एथलीट के साथ, हम लोग ने सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम किया। उनके बारे में कम से कम एक दूसरे का हाल जाना है, और इस माध्यम से जो है वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे के जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हर कोई अपने स्तर से कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और एक दूसरे बोलते हैं विपत्ति में, बुरे दिन में, आपदा में, एक डूबते को तिनके का सहारा महत्वपूर्ण होता है। यानी अभी छोटा सा भी हेल्प जो है उसके लिए एक बड़ी मदद हो जाएगी। तो मैं इसी के साथ मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, चाइल्ड कंसर्न को और इंडियन वॉलंटियर एसोसिएशन को, भाई संदीप को, संतोष कुमार सिन्हा जी को, लक्ष्मीकांत सहाय जी को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अवतार जी, बाकी मैं अजय साहू जी में देख रहा हूँ, बहुत लोग जो किसी न किसी माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे का तो चेहरा से लाइव कभी नहीं मिले हैं, और आजकल व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से एक दूसरे को। तो हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छा ये डिस्कशन हो कि सुझाव आए कि कैसे जो वॉलंटियर्स और सिविल सोसाइटी जो है बैठ के हम लोग, जो लॉकडाउन है अभी 3 मई तक है, 3 मई के बाद भी इनका इम्पैक्ट होगा। तो जैसे होती बाढ़ के समय होता है, और बाढ़ जब समाप्त होती इसके बावजूद भी राहत देने की और उसको हम लोग को रिलीफ देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अभी ये नहीं जानना है कि आपदा के समय हम लोग जो दे रहे हैं, इसके अलावा आपदा के बाद, मतलब हमारे जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, इसके बावजूद भी बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है। और बहुत लोग जो से अफेक्टेड हैं, हमको लगता है कि सभी को इस तरह हम लोग एक योजना, पहले से हम लोग योजना बना ले, अभी से योजना बना ले, अपना अपना टारगेट फिक्स कर ले कि हम लोग किस तरह से कहाँ किसको मदद कर सकते हैं। कोई अच्छे से स्पोर्ट्स में मदद कर सकता है, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग में मदद कर सकता है, कोई जो है किसी को फूड पैकेट्स वगैरह पहुंचाने में मदद कर सकता है, कोई अपना उसको शिक्षा देने में मदद कर सकता है, कोई उनको जॉब देने में मदद कर सकता है। तो कई तरीके से मदद हो सकती है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों को लगातार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सभी जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सभी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या सुझाव है, कैसे प्री और पोस्ट और ड्यूरिंग यानी अभी क्या कर सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। और जो जिनसे पड़ता है, बोलता है तन मन धन, हमेशा धन की जरूरत नहीं होती है। बहुत समय हमारे जो है छोटा छोटा हम लोग जो प्रयास करते हैं एक दूसरे को
मदद पहुंचाते हैं, एक दूसरे को संपर्क नंबर देते हैं। जैसे हमारे पास लोग फोन करता है, लोकल अथॉरिटी का संपर्क नंबर देते हैं। कई तरीके से मदद होती है। हमेशा मदद का जरिया जो हमेशा याद रखना चाहिए कि मदद हमेशा खुद पैसे से ही नहीं मदद होती, समय जो देते हैं और जो अन्य माध्यमों से भी जो लोग करते हैं, सभी कई तरीके से मदद कर सकते हैं। मैं देखता हूँ लाइन इंजीनियर नेहा जी भी जुड़ गई हैं। हाँ, तो सभी लोग अब धीरे धीरे पहचान में आ रहे हैं। कुंदन कुमार पांडे जी भी है, तो बहुत लोग का नाम नहीं पता चल रहा है, मोबाइल नंबर है। तो मैं ये हर कोई बहुत, जितने भी अपने आप लोग आए हैं अपना कीमती समय दे रहे हैं, और हर कोई जो है आप लोग बहुत ही बढ़िया रोल अदा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ जितने लोग अभी आप जुड़े हुए हैं सभी समाज सेवी हैं। सर, उसके मन में एक भावना है कि लोगों को मदद करें, और निश्चित रूप से आप कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो बस वॉलंटियर्स क्या क्या रोल है, बहुत अच्छा टॉपिक भाई संदीप ने रखा है। अलग अलग दिन आप अलग अलग टॉपिक रखते हैं, तो स्वयं सभी लोगों का क्या रोल है उस पर आपने बहुत अच्छा ही वेबिनार और सुना है। और आप शायद जब भी जो पार्टिसिपेट करते हैं आप उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो उसका भी लिंक आप भेज दें। और संदीप, हम चाहेंगे कि जो सीनियर लोग हैं आप उनका भी राय लें, और बीच बीच में जो हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं, हम भी आपका सजेशन देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच में अमल कुमार पांडे जी हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। और मैं पहले बता दूं कि अगर किसी को कुछ बोलना है वो पहले तो आप यहाँ पे ये हाई फाई कर सकते हैं, उसमें थम्स अप कर सकते हैं। ऐसे अमल कुमार पांडे जी के बाद हम लोग के पास बहुत बहुत प्रणय सर है, अवतार सिंह सर हैं, तो हम चाहेंगे उनसे भी सुनना चाहेंगे। लेकिन पहले अमल कुछ बोलना चाहते हैं। अमल। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए अमल। हाँ, सुनाई दे रहा है अमल, बोलिए। हाँ, बोले कि हम अपने तरफ से कंट्रीब्यूट के दौरान मास्क बना के दे सकते हैं। देख रहे हैं मेरे हाथ? हाँ, ये हम बांट सकते हैं, 100 पीस दे सकते हैं। हम जो यूज कर रहे हैं ये वाला, देखिए सर। जी जी बताइए। हाँ हाँ, तो ये हम बना के खुद से दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? क्या बोले सर? आप कहाँ रहते हैं? देवघर सर। देवघर सर, देवघर। अच्छा, अमल कुमार पांडे, बहुत बढ़िया है, वो दे सकते हैं। आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। हाँ सर, डाल देते हैं सर व्हाट्सएप। कांटेक्ट नंबर आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? 933 जी 485 जी 3305। बहुत बढ़िया। आप कम से कम आप मास्क दे सकते हैं, भी जानकारी है। जो देवघर के और उस साइड के लोग रहेंगे, अगर कोई उनको मास्क होगा तो मैं आपका नंबर देंगे तो आप उनको पहुंचाएंगे। आगे संदीप। बहुत बहुत धन्यवाद अमल जी। हमारे बीच में प्रणय सर, हम आपसे सुनना चाहेंगे सर, जो वॉलंटियर्स का क्या रोल हो सकता है, या सिविल सोसाइटीज कैसे काम कर सकते हैं लॉकडाउन में। प्रणय सर। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो डिजास्टर है इसका दो पहलू है, एक है रिलीफ, एक है रिहैबिलिटेशन। रिलीफ में जितने लोग काम कर रहे हैं, काफी लोगों ने खाना का, मास्क बनाने का, जैसा अभी बताया अमल जी बता रहे थे कि मास्क बेसिकली अभी हमने 2-3 दिन पहले एक पेपर लिखा ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि अभी जो पुनर्वास की समस्या आएगी वो इतनी बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि करीब 8 से 10 लाख लोग आएंगे, जो कि हमारा प्रेशर होगा विलेज पर, और उसमें 2 तरह की परेशानियां आने वाली। पहले जो माइग्रेंट आते थे वो आते थे छुट्टियों में या त्योहार में या शादी में, सेरेमनीज में। अभी वो आ रहे हैं डिस्ट्रेस में। तो जब डिस्ट्रेस में आएंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, उनके रोजगार पर उनका असर होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में सिविल सोसाइटी वॉलंटियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम गांव-गांव में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने, क्योंकि आने वाले सब, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं ये अब नवंबर के पहले वापस नहीं जाने वाले। तो हमारे पास करीब 6 महीने ये रहेंगे गाँव में।
और ये एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अभी एक ऐसा हो रहा है कि जो अर्बन एरिया से गांव में आ रहे हैं उनको अभी लॉकडाउन में आप बंद कर दिए हैं कि ठीक है अभी हमने यहाँ बाहर कोई नहीं आएगा, या आएगा तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी फील्ड लेवल वॉलंटियर्स से अभी रिलीफ के टाइम में कि कोविड को अछूत बीमारी न माना, ये माइंडसेट डेवलप करना है। आज के डेट में हो गया है कि हम उसको अछूत मान रहे हैं और अरे ये संदिग्ध है, संदिग्ध वर्ड से चेंज करके संभावित पेशेंट में लाना है कि ये संभावित है कि हमें इसको कोविड हो सकता है, इसको खांसी है। अभी हम उसको संदिग्ध बना दिए हैं, तो संदिग्ध एक नकारात्मक शब्द है और उसके वजह से हो रहा है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं तो हम कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन नहीं करना है, सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देना कि हाँ भाई ये बाहर से आया। तो जो अभी रिलीफ ऑपरेशंस में है, क्योंकि मैं तो जनरली क्या मैं 1996 से पुनर्वास पर ही सिर्फ काम कर रहा हूँ और कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर ही काम करता हूँ। तो मेरा रोल जो है, हमने काफी मंथ वाइज ये टारगेट बनाया है कि हम रिहेबिलिटेशन में जुलाई से कैसे उसको करेंगे। आज भी हम बना रहे थे कि जो हमारे यहाँ डैम है उसके आंकड़े ले रहे थे कि कितने डैम की मरम्मती है और उस मरम्मती में कितने लोग इंगेज हो सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास आने वाले 6 महीने में जो रोजगार की समस्या आएगी वो समस्या विद मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और वो समस्या जो है ये लॉकडाउन से बड़ी समस्या होगी हमारे विचार से। इसलिए हमारा ये मानना है कि जो भी अभी रिलीफ ऑपरेशन में वॉलंटियर्स हैं वो एक माइंडसेट डेवलप करें कि ये अछूत नहीं है, बाहर से आए हुए लोग भी, उनका हमें सूचना देना है, उनकी खबर देनी है लोगों में कि हाँ भाई ये बाहर से आया है, ना कि हम उसका कंप्लेन करना है, क्योंकि शब्दों के चुनाव से ही मानसिक अस्थिरता पैदा होती है। तो ये 2 मुख्य बात है। और रिहेबिलिटेशन में है कि जितने भी छोटी छोटी जगह है उसमें ये निकालना होगा कि उस जगह का यूएसपी क्या है, उसमें क्या एडिशनल क्या है। क्योंकि देखिए अगर आंकड़े से लें तो अर्बन एरिया 32 आदमी पर हेक्टेयर एम्प्लॉय करता है और एग्रीकल्चर एरिया 5.5 आदमी एम्प्लॉय करता है। तो हम सबको एग्रीकल्चर में तो नहीं लगा सकते, नहीं तो हमारा प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अभी हम कुछ पॉलिसी प्लानिंग कर रहे हैं, जब होगा तो हम शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब है ही, क्योंकि समस्याएं हैं तो उनको जूझना भी है, उनसे सलटना भी है। और एक चीज है कि हम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से हैं, इसलिए हमने जो भी पेपर अभी तक 2-3 निकाला सब अपॉर्चुनिटी के ख्याल से निकाला कि कोविड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। मैं इस पर नहीं विश्वास रखता हूँ कि ये आपदा आ गई तो बस अब हम लोग खत्म हो गए। हम लोग इससे उभरेंगे और विश्व में नंबर 1 होते रहेंगे। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही नॉलेजेबल था सर, और बहुत बहुत थैंक यू सर शेयर करने के लिए आपके आइडियाज और व्यूज। हमारे बीच में इंजीनियर नेहा एस प्रसाद मैम है जो कि लायन इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रही है। तो मैम क्या है आपका सजेशन, और आप कुछ थैलेसीमिया पेशेंट्स के बारे में कुछ अभी आपने चैट बॉक्स में लिखा था, हम चाहेंगे कि आप बता सकें। एंड नमस्ते शिवाजी सर एंड ऑल मेंबर्स हु आर हियर राइट नाउ। आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी लायंस क्लब इंटरनेशनल से एक प्रेसिडेंट हूँ और हमारा क्लब काफ़ी काम करता है सारे समाज के हर वर्ग के लिए, दिव्यांगों के लिए भी, नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए, या हर चीज़ के लिए। बाढ़ पीड़ितों को भी हम लोग ड्रोन से खाना तक पहुँचाए थे, उस समय भी काम किया था, हर जगह करते हैं। अभी खासकर हमारा जो कंसर्न ये था कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, और लॉकडाउन के वक्त क्या हो रहा है कि उनको ब्लड डोनर्स की कमी आ रही है। और ऐसे कई थैलेसीमिया फैमिलीज हैं जो काफ़ी गरीब और पुअर वर्ग से आ रहे हैं, तो उनको हम ब्लड तो ऑब्वियसली हम अपने डोनर्स के थ्रू करा ही रहे हैं, और उनको हम लोग एक राशन का पूरा सामान का लिस्ट बना दिए, जैसे तेल हो गया, दाल,
चावल, कुछ मसाले, है ना, ये सब हम एक पूरा पैकेट बना के हम उन फैमिलीज को दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे कई फैमिलीज है, जैसे मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, ऐसे कई बिहारी लोग हैं जिनका हमको पता चलता है, जो चाहे मुंबई, दिल्ली या कहीं फंसे हुए हैं और उनको राशन का सामान नहीं मिल पा रहा है, तो उन तक भी हम राशन पहुंचा रहे हैं। तो हम अभी जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो पटना से कर रहे हैं, पहली बात एक बहुत बड़ा कंसर्न मेरे पास ये है कि फर्स्टली आप सब ये समझ रहे हैं कि ये जो महामारी आई है ये बहुत सीरियस है। आई होप यू ऑल एग्री विद मी। 100 साल के बाद हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, एंड हम लोग इस बार जो 2020 में है, ये हम लोग जो जिंदा हैं अभी इस पीढ़ी में, ये विटनेस कर रहे हैं, राइट। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमको समझना होगा कि जो आदमी घर पे बैठा है वही आदमी बच के निकल पाएगा इससे। और खासकर हम लोग जितने लोग भी आज जुड़े हैं, मैं मान के चल रही हूँ हम पूरे सोसाइटी में आइकन्स हैं, ठीक है। मैं अभी जो भी काम कर रही हूँ, मैं ना सोशल मीडिया में डाल रही हूँ, ना मैं इसका पोस्ट कर रही हूँ, और मैं करा भी रही हूँ तो ऐसे लोगों से करा रही हूँ जो लोग ऑलरेडी बाहर अपने काम से निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में 61 लोग हैं, 61 में से मेरे पास मीडिया वाले लोग हैं, मेरे पास हेल्थ केयर वाले लोग हैं जो शायद मेडिसिन की दुकान में काम करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, है ना। तो ये लोग जो ऑक्सीजन गैस या इमीडिएट जो एसेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोग जो हमारी टीम से बाहर निकल रहे हैं, ये ऑलरेडी फूड पैकेट्स लेके निकल रहे हैं। सबसे पहले जिनको जरूरत है, गरीब आदमी से भी पहले, हम पुलिसकर्मी और जो हमारे डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मी, उन लोग को हम पहले खाना पहुंचा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं पुलिस वालों को आधे पैकेट्स दें कि अगर उनको कोई जरूरतमंद दिखाई दे तो आप उनको दे दीजिए। और बाकी हम लोग बाइक में जाके ये दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जब हम लोग कहीं एक जगह रख के पैकेट्स कुछ भी बांटते हैं तो भीड़ लग जाती है। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ख्याल रखते। हम लोग कितना भी सर्कल बनाते हैं वाइट पाउडर से, लेकिन वो लोग सर्कल में नहीं खड़े होते, जैसे ही बटना शुरू होता है तब टूट पड़ते हैं। तो टू अवॉइड दैट हम लोग अब बाइक से ही जा रहे हैं, एंड बाइक से जाके जो जरूरतमंद हमको दिख रहे हैं, वाकई में जिनके पास खाना नहीं है, 2-4 दिन से भूखे हैं, उनको हम लोग खाना दे रहे हैं। तो हम लोग आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप कहीं जा रहे हैं काम से, अगर आपको वाकई में एसेंशियल है जाना निकलना घर से, तब आप निकलिए, या अपनी टीम, अगर आपकी कोई टीम है जो काम कर रही है, जिनमें ऐसे लोग हैं जिनका निकलना अनिवार्य है, तो उनसे आप करवाइए। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज आप लोग को एज एन आइकन इन द सोसाइटी देना है कि आप घर पे रहें, क्योंकि मेरे टीम में भी ऐसे कई लोग हैं जो बोलेंगे अरे नेहा दी तो निकल रही है, हम भी निकलेंगे, हम भी सेवा करेंगे। अगर एक फोटो डल गया कि मैं डाल रही हूँ फूड आइटम्स, किसी को दे रही हूँ, तो हो गया। तो अभी इसीलिए मैंने तो फोटोज तो डालना अलग बात है, हमको रिपोर्टिंग करनी है, वो हम बाद में कर लेंगे, इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा जरूरी है हम ये मैसेज दें कि आप घर पे रहिए, सबके सब। ये मैसेज आप सब दीजिए। और अमल जी बोल रहे हैं हम मास्क बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मास्क बांट रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और भी अगर कुछ नए आइडियाज हो तो डेफिनेटली आप लोग हम लोग से शेयर करें। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया मैम, बहुत ही नॉलेजेबल था। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि मैम, मैंने भी देखा कल कि कुछ लोग अभी एक सोशल स्टेटस टाइप का भी हो गया कि हम भी कुछ बनाते हैं और बांटते हैं, तो आपस में ही जिनको जरूरत नहीं है उनको ही दे दे रहे हैं, वो लोग जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं उनको दे दे रहे हैं। और ये बस ऐसा सोशल स्टेटस जाने के लिए, सोशल जो अपना मीडियाज है, फेसबुक, ये सब पे डालने के लिए सब ये प्रपंच भी हो रहा है बहुत सारा। तो हमारे बीच में अवतार सर हैं जो कि खुद एक एनजीओ से जुड़ी हुई जीविका से, तो हम चाहेंगे अवतार सर क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं और क्या कुछ आइडियाज है, प्लीज सर शेयर करें। धन्यवाद संदीप, मैं जमशेदपुर से हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक एनजीओ भी है जिसमें 31 बच्चे हैं, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत और बहुत रेगुलरिटी से करीब 8-10 सालों से उनको जो हाइजीनिक पार्ट है वो सिखाया है, अपने आप साफ करके। और ये स्कूल बंद होने के पहले भी डिस्टेंसिंग, जो उनको हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करना, ये सारा पहले ही सिखा दिया था ताकि हम लोगों को आने वाली विपदा का आभास था। तो ये हम लोगों ने पहले ही कर दिया था, और हमें बड़ी अच्छा लगा कल परसों देख करके कि हम लोगों ने जो जिस बच्चों को सिखाया है वो अगल बगल कहीं ग्रोसरी शॉप में काम भी करते हैं,
और उस लड़के की ड्यूटी लगाई गई है कि नॉर्मल जो सामान लेने आते हैं वहाँ पर उनको वो दूर दूर खड़ा करता है, उसकी ये ड्यूटी है। तो ये सारा हम लोगों ने जो सिखाया उसको वो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो आज का टॉपिक है रोल ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स एक्चुअली वो होते हैं कम्युनिटी क्षेत्र में उनका दायित्व। सर का इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम। अवतार सर शायद उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद, और तब तक वो आते हैं फिर हम लोग करेंगे उनको, उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में हमसे केएन सिंह, जी जी सर। हमसे केएन सिंह। हाँ नहीं सर आ गए। हाँ सर बोलिए सर। दा सर हाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल कर आई हैं इससे। जैसे प्रणय जी ने कहा कि मास प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रणय कुमार जी ने कहा कि ऐसे अगर ये बढ़ती है प्रॉब्लम तो हम लोग किसी को अछूत ना समझे। देखिए ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है वर्ल्ड में कि जो बॉडी केस को उठाने वाला कोई नहीं है, वैसे ही डंप करके उसमें मिट्टी डाल रहे हैं लोग। तो ऐसी सिचुएशन से में हम लोग चाहते हैं कि ना आए, लेकिन आए तो हम लोगों को कभी ऐसे लोगों को अछूत ना समझे हम लोग। उसके बाद नेहा जी ने बहुत अच्छा कहा सोशल डिस्टेंसिंग जो है, और जो खाना वगैरह जा करके बांट रही है बड़े प्रिकॉशन के साथ, और उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। ये सारी ये बातें बहुत अच्छी हैं, और हम लोग भी ऐसे ही चीज़ हमारे जो जिससे हम लोग एक्ट करते हैं उनको ये सारी चीज़ें उनके जहन में उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा दें। और शुरू में शिवाजी ने कहा था कि हम लोग अगर नहीं कुछ करते हैं, नहीं कराते हैं ऐसे लोगों से, तो हम लोग फिर वापस उसी जगह चले जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। और ये बात ठीक भी है। हम लोग अपने ऊपर लेके देखें, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के अपने फ्लैट में 3rd फ्लोर में आते थे पहले। अभी कुछ दिन से हम लोग नई सीढ़ियाँ चढ़े, और अभी जब सीढ़ियाँ एक बार चढ़े तो फिर बहुत तकलीफ हो रही है। तो ऐसे ही हम लोगों ने जो इतने सालों से सिखाया है लोगों को, बच्चों को, स्पेशल बच्चों को, अगर नहीं वो कुछ करते हैं तो फिर उसी जगह चले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग उनको टाइम देकर एक बच्चे का कैमरा ऑन उनके पेरेंट्स से करवा कर देखते हैं खुद के कोई योगा कर रहा है कि नहीं, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है कि 10-10 मिनट तक देखते हैं वो, और ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी अपनी चालू रखे। बहुत अच्छे वीडियो उन्होंने भेजे हैं जो अपने काम करते हुए, तो हम लोग का दायित्व बन जाता है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें और वो तंदुरुस्त रहें और समाज को कुछ दे सके। धन्यवाद संदीप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हमेशा आपकी जो भी आप जो सोचते हैं और जैसा कुछ बताते हैं, बहुत हम लोगों को काम आता है, सीखने के लिए मिलता है सर। हम लोग इसको स्प्रेड भी करते हैं। ये जो भी आप लोग अभी हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग उसका वीडियो बनाते हैं, और क्या क्या इसमें से सजेशन आता है उसको हम लोग एक समरप करके हम लोग सबको बताते भी कि ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। तो हमारे बीच में केएन सिंह सर है, तो हम चाहेंगे कि सर आप क्या काम कर रहे हैं, प्लीज आप बताइए सर। सुन पा रहे सर? हाँ जी केएन सिंह सर। हाँ सर, हाँ जी सुन रहे सर। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा सर, बोलिए। लगता है उनसे नहीं हो पा रही है संपर्क में। हेलो, इस बीच में कोई और है जो कुछ कहना चाहते हैं? वो बस ऐसे हाथ भी दिखा सकते हैं। अभी अभी हमारे बीच में जो जैसा हम लोगों ने बिहार में क्या किया है, हम लोगों ने एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो ब्लॉक लेवल तक है। और जी कुंवर सोनू सिंह, हम आपके पास आते हैं। तो हम लोगों ने उसमें ये बनाया और सब जगह एक एक हेड बनाया है हम लोगों ने। जैसे तो अभी
हमारे साथ जुड़ गए हरिमोहन सिंह। ये खुद दिव्यांग है और बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम करते हैं और बहुत कुछ किया भी है इन्होंने, तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुंवर सोनू सिंह कुछ कहना चाहते हैं। कुंवर सोनू जी, कुंवर सोनू सिंह बताइए। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपने के.एन. सिंह जी कुशनारायण जी का नाम ले रहे थे। कुशनारायण जी प्रथम परवरिश फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं और सौभाग्य से वो हमारे मित्र हैं और संस्था के चेयरमैन अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। सभी को नमस्कार और सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी पहल को हम सभी के बीच में लाया, जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे के आइडिया को आपस में साझा कर रहे हैं। और इस विकट परिस्थिति में हमें जहां तक लगता है कि सब लोग जो वॉलंटियर्स के रूप में इस चर्चा का जो विषय है या किसी न किसी संस्था के स्वयंसेवक के रूप में हम ज़्यादा उपयोग करना नहीं, हम सभी एक स्वयंसेवक के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में काफ़ी जानकारी मिल रही है और कुछ अलग अलग आइडिया मिल रहा है। हमें जहाँ तक लगता है कि हम सभी जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग अपने व्यक्तिगत स्तर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम जहाँ भी हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में जिस क्षेत्र में फंसे हुए हैं या जहाँ मेरा भी केंद्र है, वहाँ मेरा मानना है कि हम लोग एक ब्लॉक स्तर पर ही सीमित हैं। जो लोग शहर में हैं वो एक नगर में कुछ ना कुछ अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ब्लॉक में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ मिलके इस समस्या से पीड़ित अगर कोई गांव चिन्हित हो रहा है कि जहां बाहर से विदेश से आए हुए कोई पेशेंट संदिग्ध पेशेंट मिल रहे हैं, उस गांव के आसपास लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से, फिर अपने पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया और वार्डों में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो सही में उनको खाने की दिक्कत तकलीफ में है। वैसे लोगों से अपने संपर्कित लोगों के द्वारा व्यक्तिगत मिल के उनके यहाँ कुछ राशन की उपलब्धता करानी, बाकी आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता हम संस्था फाउंडेशन और इसके जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे 7-8 प्रखंड प्रमुख रूप से हैं जहाँ सक्रिय रूप से कार्य हो रहे हैं। और बाकी कई ऐसे विषय जो आप लोगों के माध्यम से भी आया है संज्ञान में, उस पर भी अभी हम लोग विचार करके कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक और कार्य क्षेत्र है बिहार से बाहर, अभी काशी प्रांत में। तो काशी प्रांत में हमने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है जिसकी जानकारी हम आप सभी तक साझा करना चाहेंगे। BHU के कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके साथ अभी मिलकर हम काम कर रहे हैं और BHU के वरिष्ठ शिक्षक हैं, फैकल्टी हेड हैं, अलग अलग विभागों के। इस स्थिति में हम लोग सभी लोगों को संज्ञान में है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? हाँ, ये बताइए। स्थिति में हम सभी संज्ञान में है कि शैक्षणिक व्यवस्था भी काफी हद तक बहुत प्रभावित हुआ है। छात्रों के साथ भी बहुत समस्याएं हो रही है। तो हम लोगों ने शिक्षकों को भी जोड़ा है, जो संस्था संचालक हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है। हमारी संस्था काफी लोगों से व्यक्तिगत चर्चा करके उनको ये कर रही है कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या किसी न किसी प्रकार से बच्चों को उस प्रकार का टास्क दिया जाए जिससे वो अपने आप को इस विकट परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखते हुए अपने आप को डेवलप करें, इस स्थिति से अपने आप को निकालें, कहीं खाली नहीं बैठे और इस खाली एकांतवास का, उसको एकांतवास कर सकते हैं लोग, इसका सदुपयोग करें वो लोग। जी जी, थैंक यू स्वामी जी, बढ़िया है। और हम लोग कोशिश करेंगे जो आप बता रहे हैं तो उस पर हम लोग अमल करें, और जो आप चाह रहे हैं या जो आप क्वेश्चन है आपके बहुत सारे, हम मुझे लगता है तो अभी एक्सपर्ट्स हैं वो जवाब देंगे आपको तुरंत। तो अजय साहू जी कुछ बोलना चाह रहे थे, कट गए। तो हमारे बीच हरिमोहन है जो कि मुंगेर का, जैसे हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने PWDs का ग्रुप बनाया है और हरिमोहन कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए दिव्यांगों के बीच में, और इवन ये सामान्य लोगों के बीच में भी जाकर काम करते। तो हम हरिमोहन से सुनेंगे जो मुंगेर क्षेत्र को पूरा देखा। हरिमोहन। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सीनियर एवं जूनियर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सबसे बड़ा मैं अपने बिहार कमिश्नर डॉक्टर शिवाजी सर और संदीप भैया, संतोष सर, हमारे मतलब दिव्यांग
संस्था को या फिर दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान खासकर बिहार में रहा है, मैं उन सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में इस तरह का प्रोग्राम को बनाया और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं अनिल सोशल साइट के माध्यम आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा आपका आवाज कट रहा है। हाँ आवाज आ रहा है? हाँ अब आ रहा है सर। मैं सबसे पहले तो शिवाजी सर को और संदीप भैया को और संतोष सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आगे बताइए क्या काम कर रहे हैं आप? हम लोग तो यहाँ पे यहाँ जैसे जिस तरह से आपने शुरुआत कर रखी है, तो हम लोग भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं और हम लोग भी आगे नेक्स्ट प्लान करते हैं किस तरह से हम लोग भी दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित करें। और ऐसे तो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम लोग जो है हमारे कांटेक्ट में जितने भी दिव्यांगजन हैं या फिर जो गरीब हैं, तो उन लोगों का हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। हम लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह शेयर किए हुए हैं और हम लोग हमारे मुंगेर जिला में कई सारे एनजीओ भी इसके लिए काम करें जो आर्थिक रूप से सबल हैं और वो घर घर जाके लोगों को खाना पहुंचाते हैं, कच्चा खाना पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ जो है पका हुआ खाना भी मुहैया कराते हैं। तो हम लोग उनका लोकेशन जो भी गरीब होते हैं, जो भी दिव्यांग है जिनको भोजन की आवश्यकता है, तो हम लोग उनका डाटा उनको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं और उनको हम लोग पूरा डाटा पहुंचाते हैं। और हमारे जो वॉलंटियर हैं उस एनजीओ से जुड़े हुए, वो सारे के घर पे जाके सारा कच्चा सामान या फिर खाने पीने का जो भी हो सकता है अपने से सारा सहूलियती के सामान उनके तक पहुंचाते हैं। जिनको मेडिकल की सुविधाएं चाहिए होती है, तो हम लोग जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट कर उनको वो फैसिलिटी मुहैया कराते हैं। इस तरह से लगातार जिनको जो भी समस्या आ रही है, तो हम लोग निरंतर उसको हेल्प करने के लिए प्रयासरत हैं और हम और हमारे पूरे वॉलंटियर दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरिमोहन, बढ़िया है, आप लगे हुए हैं और ट्रैक कर रहे हैं जो भी एथलीट्स हैं, हमारे जो भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, उनको आप मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, जैसे कि मैम ने कहा और प्रणय सर भी करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा, ज्यादा भीड़ मत लगाइएगा और जितना हो सके तो सिंगल, जैसे मैम बोल रही सिंगल जाना है, अकेले जाइए या किसी को भेजिए और दूर से ये काम कीजिए। हमारे बीच में अजय साहू जी है जो बात करना चाहे। अजय साहू सर बताइए, आवाज आ रही है आपको? आप लोग खुद उधर से अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ ठीक, अजय जी। हाँ हेलो, शायद उनसे संपर्क जा रहा है, तब से वो आ जा रहे। हेलो, हमारे बीच में चाइल्ड कंसर्न के सीईओ हैं संतोष कुमार सिन्हा जी, तो हम चाहेंगे उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसे हम लोग मदद कर रहे हैं और कैसे आ रहे हैं दिव्यांगों के, खासकर कैसे मदद कर रहे हैं। संतोष जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और आप लोग कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे डॉक्टर शिवाजी कुमार राज जो दिव्यांगजनों के प्रति पूरा दृढ़ संकल्प रहते हैं, संदीप कुमार और जितने भी आए हुए हैं सभी को हम नमस्कार करते हैं। आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहायता कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे भारतवासी और हम लोग सभी दृढ़ संकल्प करते हैं और सब अपने स्तर पर किसी न किसी तरह से सभी को मदद करते हैं। आज का जो समय है, हमारी वैश्विक महामारी का जो रूप है, इसमें है कि दृढ़ संकल्प, संयम और एक दूसरे को मदद करने से ही कोरोना वायरस को हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सभी अपने अपने स्तर से मदद करें। जो भी जन हो, गरीब जन हो या गरीब असहाय हो, उनको मदद करने से पीछे नहीं हटे। और हम लोग का बहुत बड़ा कर्तव्य है अभी ऐसे जिम्मेदारियों के निभाने का, समाज में आगे छुपे लोगों को और जो भी कोरोना वायरस उन्हें है जो प्रशासन को जानकारी देना है और सभी को जागरूक भी करना है कि कैसे हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाएं और पूरी सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। इसके लिए आप डिस्टेंस का ये मतलब नहीं कि आप समाज से कट जाइए या अपने परिवार से कट जाइए। फोन के माध्यम से आप अपने परिवार का हाल समाचार लेते रहिए। एक भाई बंधु का है जो हाल समाचार पूछते रहिए। उससे क्या होता है कि एक सामाजिक नजदीकी आती है और उसको विश्वास होता है कि हमारे पीछे भी कोई है। जैसे हमारे बहुत सारे दिव्यांगजनों का फोन आता है, बहुत सारे असहाय लोगों का फोन आता है, तो उन्हें मैं हिम्मत बढ़ाता हूँ और जितना संभव होता है मदद करता हूँ।
और हमारी संस्था भी मदद करती है। इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। जब तक कोरोना वायरस है जो भारत से दूर नहीं हो जाता तब लोग हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम लोग जो भी हमारे परिवार है या जो लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों को भी जरूरत है कि हम लोग यहाँ से काउंसलिंग करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें। तो ये जो लॉकडाउन का परिस्थिति बहुत बढ़िया उन्होंने बताया कि उसमें हम लोग उनको कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं उस समय में। तो अजय साहू जी चाह रहे हैं बोलना, हम चाहेंगे अजय साहू जी बोला जाए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है अजय साहू, वो बार बार दिखा रहे हैं उनको बोलना है कुछ लेकिन उनसे ये नहीं आ पा रहा। संकल्प साधना से लालू उनको बुलाने वाले थे। तो अभी हमारे मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं लालू तुरा है, संकल्प आसारी माफ करिएगा आरा के लालू तुरा है। तो कैसे वो काम कर रहे हैं अभी लॉकडाउन में एज ए वॉलंटियर या खुद एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ देख रेख करते हैं, तो क्या मदद कर पा रहे हैं और क्या सुविधाएं आप दे पा रहे हैं या क्या परेशानियां हो रही है इस बारे में बताएंगे लालू जी। लालू हेलो सर, नमस्कार शिवाजी सर। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से साथ साथ मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर से सब लोग को उपस्थित करा रहे हैं। जहाँ भी हम लोग को दिव्यांग के संबंधित जानकारी मिलती है, खासकर प्रशासनिक तौर से मदद करवाने की जरूरत हम लोग ज़्यादा प्रयासरत में है। साथ ही साथ कुछ प्रशासन लोग भी जो हम लोग को सेवा दे रहे हैं उन सभी लोगों को भी सभी जिला में मदद पहुंचा रहे हैं। पानी, फल, कुछ नाश्ता के मटेरियल और गांव से भी कुछ मैसेज मिल रहा है। जो गांव में दिव्यांगजन है उन लोग को ब्लॉक से वीडियो साहब के द्वारा बात करके उन लोग को फायदेमंद की जो भी जरूरत है उस तरीका से हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। जी धन्यवाद लालू। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर शिवाजी सर हैं हमारे बीच में, तो हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो राज्य दिव्यांगजन का जो कार्यालय है, जैसे आप है सर, आप क्या क्या कर रहे हैं सर इन लोगों के लिए और कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उन लोग को जो परेशानियां हो रही है। आपके पास भी बहुत सारे कॉल आता होगा क्योंकि जैसे आपने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और उस पर बहुत सारा कॉल आता भी है और मुझे भी लोग फोन करते हैं, तो मैं आपका नंबर देता हूँ। तो आप कैसे सबको टैकल कर रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है और मैं लगातार हम लोग संख्या आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कम से कम 500 दिव्यांगजनों को रोज किसी न किसी रूप से जो उनकी समस्या है वो हम पर्सनल देखते हैं। इसके अलावा हमारे प्रत्येक जिलों में हेल्पलाइन नंबर है। हमारे सहायक निदेशक जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के हैं खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जिले में बनाया हुआ है। ऑनलाइन के माध्यम से हमारे पास शिकायत हो रही है और खुद व्हाट्सएप के माध्यम से किन्हीं को पास चाहिए, किन्हीं को फूड राशन घट गया है, किसी को गैस घट गया है, किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, और जिस तरह की भी उनकी समस्या हो सरकार के पास जब आती है इस बात को, तो हम लोग जो है उसको अपने जो हमारे लोकल अथॉरिटी हैं उनको हम लोग इन्फॉर्म करते हैं और उनका नंबर उनको दे देते हैं और दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करवा देते हैं। हमको लगता है कि जितने लोग हैं अभी तक, सभी जितने लोगों ने अभी तक करीब जो है 10,000 से ज़्यादा लॉकडाउन से अभी तक हम लोग के साथ हमसे डायरेक्ट संपर्क किया और बाकी हमारे जिला में तो लोग कर ही रहे हैं। हम लोग लेटर भी निकाला है लगातार और आज भी हम लोग एक लेटर निकालने वाले हैं कि हम लोग जो दिव्यांगजनों को लिए जो सर्विसेज हैं, जैसे तो रिहैब सर्विसेज है, उनको आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो असिस्टिव डिवाइसेज है, P&O का रोल है, उनको स्पीच थेरेपी चाहिए, उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, उनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, उनको जो हेयरिंग एड है उनका काम नहीं कर रहा है या उनके जो चश्मे हैं किसी कारण टूट गए हैं, उनका रिपेयर नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उनको इमरजेंसी में ले जाना है। तो जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उन गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम लोगों ने ग्रुप बनाया है
और वो लोग बता रहे हैं और उनको क्या क्या सरकार गाइडलाइंस दी है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, घर में रहें, क्या क्या पालन करें, अपने आप को कैसे इंगेज रखें। खासकर ऑनलाइन जो कार्यक्रम है हम लोग लगातार एजुकेशन से लेकर उनको मोटिवेशन से लेकर उनको बैकअप सपोर्ट देने से लेकर लगातार हम लोग पूरे इंडिया में, बिहार जो अभी लीडिंग रोल ले रहा है और कोशिश में है कि हम लोग कम से कम एक दूसरे से मिले, जाने और जो समस्या हो रूबरू हो, पीछे नहीं हटे। अभी तक एक भी ऐसा दिव्यांग जन जिनकी समस्याएं हैं और लॉकडाउन के समय में भी हम लोग उनकी सभी लोगों का जो समस्याओं का समाधान कर पाने में हम लोग सक्षम हुए हैं। तो आपके इस जो भी लोग जुड़े हैं इसमें उनको भी बता दें कि आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कंप्लेन के बारे में मेरा नंबर और डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर भी हमने शेयर किया है, किसी को आप दे सकते हैं। और किसी भी डिस्ट्रेस में है, किसी तरह की इमरजेंसी में है, हम लोग तुरंत सभी कोई मिलके, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, वॉलेंटियर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, हमारे जो क्लब्स हैं, लाइन्स क्लब है, रोटरी क्लब्स हैं और बहुत समर्पण में अपना क्लब्स बनाया हुआ, जो भी लोग हैं सभी लोग मिलकर अगर जरा सा भी प्रयास कर ले, मैं बताया ना कि तन मन धन, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। और सभी से बड़ा रोल है जो सबको कोऑर्डिनेट करके कर रहा है। जैसे संदीप आप कर रहे हैं, सभी को कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं। सभी को कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। होता है कि आपके बगल में वो सामान जो आप खोजते हैं बड़े बड़े जगह आपके बगल में, जब मैं जिले में जाता था तो पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल नहीं है। और जब हम बातें करते थे कि उनके जिले में ही है, सब शिक्षा अभियान में या बुनियाद केंद्र में है, तो सभी जगह हर तो उसकी जानकारी नहीं थी कि इतने दिनों से कि हमारे यहाँ भी प्रोफेशनल डेवलप 101 बुनियाद केंद्र, सभी सब डिवीजन बिहार में जितने सब डिवीजन है बुनियाद केंद्र है। इसके अलावा जहानाबाद और कई जिलों ने शुरुआत किया है जो उनकी मोबाइल थेरेपी वैन है, जो बड़ी सी गाड़ी है, उसी में राहत सामग्री लेकर प्रोफेशनल लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं। तो आप ये देखिए कि सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि खासकर जो कमजोर वर्ग हैं, दिव्यांगजन है, विधवा है, वृद्ध है, लाचार है, बेसहारा है, किनको लेबर तबके के लोग हैं, उनके पीछे खड़े रहने का प्रयास सरकार कर रही है। उसके पीछे खड़े होकर भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ हैं, चाहे आपका किसी तरह का समस्या हो, हम सरकार साथ है। तो हम लोग उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं और सरकार जो का प्रयास तब जाके 100% सफल होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, समाज के वॉलेंटियर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और एनजीओ हैं और आपके जैसे लोग काम जो इंडियन वॉलेंटियर एसोसिएशन है, कैरियर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है। और मेरा मेन फोकस है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 21 प्रकार के दिव्यांगजन है और जो 21 प्रकार के दिव्यांगजन है, मैं चाहता हूँ कि एक बार सभी को बता दो जो बाकी लोग हैं। एक तो ज्यादातर दिखने वाला ही दिव्यांग लोग दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं लोकोमोशन या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके अलावे जो नेशनल ट्रस्ट के डिसेबिलिटी है, जो हिडन डिसेबिलिटी है, जिसमें ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्लो लर्नर है, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसके अलावा अन्य तरह के जो डिसेबिलिटी है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन भीतर से ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर इन्होंने बताया हमारे थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और तो जितने तरह के इस प्रकार के दिव्यांगजन है, पार्किंसन रोग है, इसके बाद आपको जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कन्वल्सन आप जानते हैं कि जिसको सीजर डिसऑर्डर होता है, कन्वल्सन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको मेडिसिन की लगातार जरूरत होती है। अगर एक ही उसका डोज मिस हो गया तो पुनः उसका साइकिल चल होता है। उसी तरह जो मेंटल इलनेस है, जो सिजोफ्रेनिया, न्यूरोसिस, साइकोसिस है, जो मेंटली इल है, उसको भी दवा की जरूरत होती है, उसको दवा का जो ब्रेक डाउन नहीं होना है। इस सभी चीज़ों को जो अभी हमारे पास लखीसराय से लोगों ने फिर किया, मैंने सिविल सर्जन को फ़ोन किया और रात में सिविल सर्जन इतने अच्छे कि रात में उसको पहुंचा कर हमसे बात करवाया 10 बजे, जबकि पूरे दो ही घंटे सोए हुए थे। तो आप ये देखिए कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है। जहाँ तक हम लोग के पास किसी तरह की जो शिकायतें या किसी तरह का रिलीफ, किसी इमरजेंसी का आ रहा है तो हम लोग अपने जो लोकल अथॉरिटी है हमारी सरकार के, उनके साथ हम घर बैठे ही अभी तक कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा है डायरेक्ट में। और हमारे जितने हमारे बाकी जो सहायक निदेशक हैं, इसके अलावा हमारे 456 ब्लॉक में जो ब्लॉक लेवल के हमारे जो है PWD एसोसिएशन ब्लॉक लेवल का,
तो इसके अलावा पंचायत लेवल पर है, विलेज लेवल पर है, तो हम लोग एक नेटवर्किंग कर रहे हैं। हमारे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप स्पेशल ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स है, डेफ ओलंपिक है, ब्लाइंड स्पोर्ट्स है, या जो हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनका भी हम लोग उनका साथ ले रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे आप अन्य लोग 10 मैं बताया कि 24,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स और वॉलेंटियर्स हैं, उन लोग का हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी का हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसी आप जो जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास काफ़ी सार्थक प्रयास है, और हम चाहेंगे कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो समस्या हो रही है, मैं जान रहा हूँ कि समस्या भी है, चैलेंजेस के रूप में आ रही है, और हर समस्या जो है समाधान लेकर आती है। हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा जो आपदा आया है, ये आपदा जाएगा भी। समय को समय की जरूरत होती है, मैंने बताया कि समय को समय की जरूरत होती है निश्चित रूप से, और समय जब हमारा बुरा दिन चला जाएगा, ये आपदा का समय चला जाएगा, तो निश्चित उसके बावजूद भी इनको रिलीफ करने देने की आवश्यकता होती है। काफ़ी लोग बताए थे, बाहर से लोग आ चुके हैं, मैंने आप जानेंगे तो आपका मन जो है द्रवित हो जाएगा। जो बेंगलोर से कुछ श्रमिक लोग चले थे, और ये श्रमिक थे बिहार शरीफ के, और 17 दिनों में, चलते चलते 17 दिनों में अपने यहाँ पहुंचा। इसके बावजूद भी उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में भेजा गया। अब इमेजिन कीजिए, वो 17 दिन चला और अपने गांव आया, तो फिर 14 दिन उनको भेजा गया। इमेजिन कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो टैलेंट है, दशरथ माझी जैसे लोग हैं जिन्होंने एक एक करके बड़ा पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया। हमारे यहाँ जो बिहार में टैलेंट्स हैं, 17 दिन लगातार, इमेजिन कर सकते हैं कि 17 दिन चलकर बेंगलोर से पहुंचा, 1,000 किलोमीटर चल तो हमारे यहाँ पहुंचा। उनको बिहार से लगाव है, अगर उनको बिहार से लगाव नहीं होता तो अपने जगह रहते हैं। इसके बावजूद भी उनको अभी जो साइकोलॉजिकली काउंसलिंग का जरूरत है, उनके पीछे हम लोग को खड़ा रहने का जरूरत है, और वो सरकार से नहीं होगी, वो आप लोगों से होगी। उस समय जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो आपके सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, प्रोफेशनल का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आप जो है, ये रोल आगे और बढ़ने वाला है। हम आप लोग के ऊपर और जवाबदेही और बढ़ने वाली है। आप प्लानिंग करें, वही सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन के समय आप प्लानिंग करें कि जो लॉकडाउन समाप्त होगा तो एक छोटा छोटा ग्रुप आप तैयार करें, जो किस ग्रुप कैसे हम लोग कहाँ किस तरह मदद करता है, एक दूसरे को नेटवर्किंग करें। हर कोई जरूरी नहीं होता है कि पैसा ही मिले और आपको सरकार सपोर्ट करे। आप अपने लेवल पर सभी लोग सक्षम है, और आपको मालूम है छोटा छोटा ग्रुप में लोग काम करते हैं। मैं जानता हूँ बिहार में छोटे छोटे एनजीओ जो अपने आसपास के लोगों के साथ क्लब्स लोग बनाए हुए हैं, अपने में चंदा इकट्ठा करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। और इस आपदा के समय, विपत्ति के समय देख रहा हूँ जो मानवता वो चरम सीमा पर है, और सभी लोग एक से बढ़ के एक एक कहानी जब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, खासकर दिव्यांगजन। अभी आपने पेपर का न्यूज पढ़ा होगा, हाजीपुर का एक दिव्यांगजन के पास पैसा था, भूख से बिलबिला रहा था। एक लोगों ने उनको खाना खिलाया, तो उनके पास सब्जी उब्जी बेच के 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया उस सज्जन को दे दिया कि बहुत ऐसे भूखे लोग हो गए, आप उनको खाना खिलाइए। तो 3,000 रुपया उनके पास सब्जी बेच कर था। और क्योंकि ये एक से एक दिव्यांग लोग भी लोगों को मदद कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। तो ये इस विपदा के समय में हम लोग सभी इकट्ठा हैं, और इसी तरह का जो प्रयास होगा वो प्रयास होगा, पॉजिटिविटी आएगी, जिससे कि हम आपदा से मजबूती से लड़ेंगे। कोरोना को तो भगाना ही और जाना ही। धन्यवाद सर। हेलो जी संदीप, आगे धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि अभी कोई ऐसा है जिनके पास कोई सवाल हो या कुछ और बोलना चाहते हैं, तो प्लीज अपना ऐसे हाथ दिखाएंगे तो मैं उनको ले लूंगा, जो बोलना चाह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। सर प्रणय सर। अभी जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो चैलेंज शुरू हो गया 20 तारीख से, जब हम पार्शियल लॉकडाउन मैंने सर्टेन एक्टिविटीज को चालू करेंगे। तो पहला चैलेंज वहाँ आएगा जब हम, क्योंकि देखो अभी ऐसो कटाई शुरू होगा, तो जो वॉलंटियर्स हैं विलेज लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर,
सबको ये मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो महिलाएं बच्चों को साथ में लेके जाती हैं खलिहान में। हमारे पास माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं, आज कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे। तो आने वाला समय जो है ये चैलेंज है कि हम अवेयरनेस को, क्योंकि देखिए ऐसा ना कि कुछ लोग डर गए हैं, उस डर को भगाना है, हमको अवेयर होना है कि हमको रहना कैसे, एक अपने जीवन शैली को बनाना है। जैसे हम सुबह करके नहा करके काम पर जाते हैं, उसी तरह से हमको मास्क लगाना ही लगाना है, जाने के समय एक छोटा साबुन हाथ में रखना ही रखना है। हम हाथ ऐसे भी धोते हैं, काम करने जाते हैं, खेत पर जाते हैं, हाथ धोते हैं। करना क्या है, एक साबुन साथ में चाहिए। जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको पहली बार अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हाथ धोएंगे। तो ये सब जो अवेयरनेस है ये हर एक वॉलेंटियर्स का दायित्व है। और जितना ज्यादा आप इसके नेटवर्क को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो डर नहीं है लोगों में, जो गाँव के लोग हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के बाहर निकल जाते हैं, तो उनको डर नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये अर्बन एरिया का बीमारी यहाँ भी निकल रहा है। आप देखिए बॉम्बे हॉटस्पॉट, दिल्ली हॉटस्पॉट, गाँव कभी हॉटस्पॉट में नहीं आ रहा, तो उनको ये लगता है कि ये बीमारी अर्बन एरिया का बीमारी, रूरल एरिया का बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सिम्टोमेटिक पेशेंट भी कैरियर है वायरस का, ठीक है। तो इस बात को आने वाले 20 तारीख से अप टू सितंबर अवेयरनेस की जरूरत है कि हमारे वे ऑफ लाइफ को, कि हम अपने जीवन शैली में उसको ले लें। एक दूसरा कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है, हमारा जो मिड डे मील है, हमारे स्कूल्स हैं, हर एक वॉलंटियर वॉचडॉग बने, ब्लड हाउंड नहीं। जैसा कि हम पहले भी कहे कि इन्फॉर्म कीजिए कंप्लेन, स्कूल चलनी चाहिए, जब से खुलेगा जुलाई से खुलना चाहिए, ताकि स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तभी वो अपने खेत को नहीं जाएंगे, क्योंकि जून जुलाई में बुआई होगा, फिर इन लोग जाएगा। अगर स्कूल नहीं चलेगा तो बच्चा लोग भी जाएगा। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए ये बुलेट टाउन 2021 में भी इसका न करे, हमारे 2021 हमारे लिए बढ़िया हो। ये जरूरी है कि आज हम उसका जो भी प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन से उसको लेते रहे। और यहाँ तक बच्चों की बात है, अगर वो आप उसको नहीं, आप आज कर रहे हैं, हम लोग जूम में, आप पटना में, दिल्ली में ये सब कर सकते हैं, बहुत जगह जूम से स्कूल में भी पढ़ाई हो रही, लेकिन छोटे छोटे गाँव में हम इससे पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। और वो बैठा रहेगा, जब बैठा रहेगा तो कुछ दिन बाद उसका वही हो जाएगा कि भाई छोड़ो क्या स्कूल जाना है, क्योंकि जैसा कि हो रहा है कि प्रमोशन मिल जाएगा, लोग क्लास पास कर जाएंगे, सिलेबस कम हो जाएगा, सब ठीक है, लेकिन क्राइसिस वे ऑफ लाइफ नहीं हो जाना चाहिए। ये नहीं हो जाए कि भाई सितंबर के बाद आपके स्कूल ड्रॉप आउट बहुत बढ़ गया। तो इंश्योर करना है हमारे ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल वॉलंटियर्स को कि स्कूल ड्रॉप आउट नहीं बढ़े, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ेगा तो वो है सो हमारा अदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की ओर ले जाएगा, चाइल्ड अब्यूज बढ़ जाएगा। तो हमें मतलब एक से कड़ी दूसरी जुड़ी हुई है। भले आप सिर्फ चाइल्ड कंसर्न पर बात कर रहे हैं, लेकिन चाइल्ड कंसर्न दिव्यांग एक इशू हुआ और वो कड़ी दर कड़ी कहीं ना कहीं बड़े सोशल कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाए। तो बेसिकली चैलेंजेस अब बढ़ेंगे। 20 तारीख के बाद जब आपके खेती का काम चालू हो जाएगा तो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, उनको देखेंगे कि अच्छा खेती के लिए अलाउड हो गया, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन को अभी तक ये हम लोग को लग रहा है कि हम पर इम्पोज किया गया, ये इम्पोज नहीं किया गया, ये हमें बचाने के लिए किया गया, हर एक इंडिविजुअल को बचने के लिए।
तो हमें अपना वे ऑफ लाइफ बनाना होगा। आज हम लोग घर पर बैठ के ऑफिस कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले जब मैं अपनी संस्था को खोला उस समय भी हम होम ऑफिस करते थे। मैं ये कहता था कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हम नहीं काम करेंगे। जब कमर्शियल वर्ड ही आ गया तो फिर एनजीओ कमर्शियल हो गया। भाई ये बहुत बड़ा डिबेट हम लोग के टाइम में चलता था, लेकिन आज होम ऑफिस एक वे ऑफ लाइफ हो गया है। बट देन बाहर निकलना भी जरूरी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, मेंटल इलनेस आ रही है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को सामाजिक दूरी बना दी। ये सिर्फ ये दूरी है कि आप यहाँ से यहाँ तक रहिए। जो विलेज लेवल वॉलंटियर्स या ब्लॉक लेवल वॉलंटियर्स हैं, ये अवेयरनेस लाना होगा। जैसे भी आप 20 से एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू होता है, या जैसे बिहार सरकार कर रही है कि कुछ जगह हम रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू करेंगे। लिस्ट में वो भी एक प्रायोरिटी है। हमने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज शुरू करना है। हमको अगर हम अपने जो छोटे छोटे नहर हैं उनका रिपेयर नहीं करेंगे तो हम पटवन नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे काम होंगे। तो वॉलंटियर्स जो टेक्निकल इनपुट नहीं दे सकते हैं, जो सोशल इनपुट देते हैं, उनको हर एक विलेजर को, अगर मान लीजिए कि हम एक वॉलंटियर एक गांव को 60 घर, 70 घर, 80 घर को देख लेते हैं, तो इतने वॉलंटियर्स हैं बिहार में कि पूरा बिहार अवेयर हो। और हमें ये सोचना है कि हम सभी हाथ धोते हैं। ऐसा पहले जमाने में तो ये देखा जाता है, लोटा बाहर ही रखा रहता था घर के, या बाहर से आए तो हाथ पैर धो के अंदर घुस। ये वे ऑफ लाइफ था हमारा। जब तक हम अगर बाथरूम जाते थे तो भाई पहले तो बाथरूम भी बाहर हुआ करता था, वहां से नहा के अंदर आते थे। ठीक है, वे ऑफ लाइफ चेंज होती। लेकिन अभी हमें दो ही चीज ध्यान देना है कि हम कैरियर में बने, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रूरल एरिया में हमारे अंदाज से ज्यादा हो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अर्बन एरिया से बेहतर होती है। और चाइना में भी एसिम्प्टोमेटिक 44% पर। तो उसका तो पता नहीं चलेगा कि वो टेस्ट भी नहीं कराएगा, लेकिन वो कैरियर है। तो जो मॉर्बिड पेशेंट है, जो डायबिटिक है, हार्ट एलिमेंट वाले हैं, वो ज्यादा उससे ग्रसित हो जाएंगे। आने वाले समय में ये ध्यान रखना है कि हम अवेयरनेस का लेवल 200% पर करें, 100% नहीं, 200% पर। और ये टारगेट रखें कि एक इंडिविजुअल कम से कम 100 आदमी को करे, नॉट ओनली हेड ऑफ द फैमिली, बेटा। और अवेयर डर फैला के नहीं, अवेयर इसलिए कि भाई ये तुम सुरक्षित रहो, तुम सुरक्षित रहोगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई और जो हम लोग अभी एंड पे आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई और जो कुछ सजेशन देना चाहता हो या कोई मन में सवाल हो तो जी कोई और चाहेंगे सर। हमारे बीच शिवाजी सर हैं, तो सर इसको कंक्लूड किया जाए सर। देख रहा था कि बीच में बबलू जी भी आए थे समस्तीपुर से, और बाकी लोग भी देखे थे, लोग आए हुए थे। तो जो भी है, एक बहुत अच्छा प्रणय कुमार जी बोले। प्रणय जी, आपका कौन सा एनजीओ, क्या नाम है? क्रेडल है, क्रेडल, CRADAT। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपका कांटेक्ट नंबर क्या है प्रणय जी? 94317 यस 07333। अच्छा, हमारे बीच अमल कुमार पांडे जी है। मैं आपका 9 नंबर ही लिख पाया था, 93353305। 9333 9333। हाँ सर, 5330। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और जितने लोग हैं लोग सही है, कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं। और है बहुत सारे वॉलंटियर्स, अभी लोग जुड़ नहीं पाए क्योंकि बीच में पेपर में आ गया है कि जूम है पर्सनल डाटा को ये करता है। तो हमको लगता है बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। और ये देखिए, एक हम
लोग का पर्सनल आजकल बहुत मैं एग्री हूँ कि एक पर्सनल क्या डाटा है और सब कुछ सब जानता है, जो आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से बाकी चीज से ऑलमोस्ट सभी जानता। लेकिन इस समय एक जरूरी है, बोलते हैं कि जब हनुमान जी को संजीवन बूटी बोला गया लाने के लिए तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए, कहने का मतलब ही। और अभी जब बोलते हैं कि डूबते का तिनका का सहारा, अभी तो सभी लोग इतने निगेटिविटी में हैं। और मैं समझ सकता हूँ जब हम लोग इतने ऊंचे पढ़े लिखे हैं, इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं, इसके बावजूद भी निगेटिविटी है। तो इमेजिन कीजिए जो रोज कमाते खाते हैं, उनका फ्यूचर नहीं है, उनका बहुत सारे हमारे यूथ हैं वो जो वॉलंटियर रूप में कर रहे थे, कहीं ना कहीं जुड़े, उनको बहुत लोग का जॉब जा रहा है, बहुत लोगों को अलग तरह की समस्या है। तो हम चाहेंगे कि ये एक माहौल बना रहे, हम एक दूसरे को पीछे खड़ा रहें अपने अच्छे शब्दों से। और बोलते हैं कि आपका शब्द जो है काफी उसको बूस्टअप करता है, तो हमारे शब्द और भी पीछे खड़े रहें। और नहीं आपसे हो सकता है किसी और को बोले, वेट करे, बोले हम प्रयास करते हैं। उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी है। मैं जस्ट एक कहानी के साथ, ये सच्ची कहानी है। एक मिनट, नेहा मैम कुछ बोलना चाह रही है, तो आप जैसे आप कंक्लूड करिए, तो नेहा मैम बोल दें इससे पहले। सर आपसे पहले इजाजत है सर। नेहा मैम। थैंक यू सो मच। हम एक चीज ऐड करना चाह रहे थे शिवाजी सर एंड संदीप। हम लोग को अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहा है, अगर हम लोग ये बात समझ रहे हैं सारे लोग। और आज ही वित्त जो RBI के जो हेड हैं उनके तरफ से भी मैसेज आया था, अगर काफ़ी लोग न्यूज़ पर देखे होंगे तो। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास या आप जिनको जानते हैं, कोई ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जिनके मालिक हैं, तो कम से कम वो वर्कर्स और जो डेली वेज वर्कर्स जिनके बारे में जैसे शिवाजी सर बता रहे थे कि उनको दिक्कत हो रही है, उनकी तनख्वाह नहीं रोकें, एटलीस्ट उनके महीने की तनख्वाह, उनका मेहनताना दे दें। एंड खासकर आपके खुद के घरों में कुक्स काम करते होंगे, जो लोग कपड़े धोते हैं, प्रेस करते हैं, जो लोग झाड़ू पोछा करते हैं, ये लोग तो हर एक के घर काम करते हैं। इन लोग का भी प्लीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप किसी और का नहीं तो एटलीस्ट आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आपके फैक्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं आप उनके बदौलत ही पहुंचे हैं। तो प्लीज उनका इस समय ध्यान रखिए, उनको अपने 2 महीने का जो सैलरी है आप दे दीजिए, ताकि वो लोग ये जो 1-2 महीना अभी लॉकडाउन है इस समय उनको दिक्कत ना आए। और प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोशिश करें कि उनको भी बताएं कि घर पे रहना अभी कितना जरूरी है। ये टाइम नहीं है कि आप बाहर जाएं घूमें किसी बहाने से, क्योंकि यहाँ पर जो घर पे रहेगा वही जीतेगा। ये एक जंग है और देश पहले, उसके बाद कुछ भी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है कि जितने नीचे तबके के लोग कानून का पालन करते हैं, हम पढ़े लोग नहीं पालन करते। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे जो है कि जगह लाइन में लगा हुआ है, डिस्टेंस है, तो मैं देख रहा हूँ गाँव के लोग या नीचे तबके के लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो ये हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि नहीं वो लोग नहीं पालन, बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। हमको लगता है वो सबसे ज्यादा अगर कानून का पालन करता है तो जो हमारे कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो गरीब तबके के लोगों में हमेशा देखता हूँ तो वो बहुत पालन करते हैं। तो ये हम निश्चित रूप से मेरा अनुभव था, जो मैं शेयर किया हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ वो लोग अच्छे से पालन करते हैं। मालूम है कि जो दिशा निर्देश दिया गया है, खरीदने भी जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि पूरा जो हम लोग पटना में नहीं कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए गाँव वगैरह और बाकी जगह की कुछ तस्वीर हमारे पास आई है ब्लॉक लेवल पर, तो एकदम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये ऐसा मैं जस्ट मेरे पास जो अनुभव है, मैं जो देखा हूँ, मैं आपके पास शेयर किया हूँ। मैं से कहानी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि एक दिल्ली की और सच्ची कहानी है। मैं कई मौके पर मैं बताया हूँ कि एक हमारे मित्र थे, उनको कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में था कैंसर, और दिल्ली में रहते थे और डॉक्टर उनको बोल दिया कि अब आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जब मैं उनसे मिलने जाता था और बोलता था नहीं भाई कैंसर आप तो हमेशा भी जाते हो, कैंसर बिल्कुल डॉक्टर ने गलत बोला है और आपको जरूर ही आपको गलत फहमी है, डॉक्टर सही से नहीं। मैं बराबर हो जाता था भाई, जब रोज फोन करता था रोज बातें होती थी, बोला नहीं एकदम बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे और
बहुत दिन तक बहुत ऐसा हुआ है जब कैंसर से लड़ते लड़ते अपने जीवन को बहुत अच्छा किया, लगातार चलती है। और झूठी तसल्ली, मुझे भी मालूम था कि जो है ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, लेकिन झूठी तसल्ली बराबर दिया करता था। और एक दिन ऐसा है कि हमने सोचा कि मैं झूठी तसल्ली दे रहा हूँ और उनका क्यों नहीं एक दिन उनको बता दिया जाए कि भाई नहीं भाई आपका जो है अंतिम समय आ गया। तो ऐसे करते 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 करीब 2.5 साल से ज़्यादा समय उन्होंने गुजार दिया कैंसर से जंग जीतते जीतते। और एक दिन शाम में मैंने उसको फ़ोन किया तो मुझसे रहा नहीं गया और इमोशनली में बोला, नहीं भाई तुम अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, ये तो गलती से मुंह से निकल गया। और जब मैं फ़ोन रख कर दोबारा 5 मिनट के बाद मैं उनके वाइफ को फ़ोन किया तो पता चला कि वो गुजर चुके थे। यानी वो अपने जीवन का डोर जो है हमारे मोटिवेशन से, हमारे चीज़ों से बांधे रखा 2-2.5 साल तक। अगर वो 2.5 साल पहले ही अगर उसको पता हो जाता और बोल दिया रहता कि नहीं भाई तुमको 2.5 साल, तो हमारा कहना कि ये विपत्ति के समय, ये सच्ची कहानी है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी समय है सभी को एक साथ दूसरे को सपोर्ट करने का और इस तरह की चीज़ों करने का। तो इसी मैं कहानी के साथ आप लोग को छोड़े जाता हूँ। विचार जरूर कीजिए जो जहाँ है, और थोड़े लोग हैं और हमेशा जो है थोड़ा लोग भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं हिटलर का मैं उस बात को याद रखता हूँ, उन्होंने बोला था कि मात्र मुझे 17 आदमी दे दीजिए, मैं पूरे दुनिया पर राज कर लूँगा। तो मुझे याद जरूरी नहीं है कि बड़े भीड़ और बड़े लोग की आवश्यकता है परिवर्तन के लिए। आप लोग जितने लोग हैं, जितने जुड़े हैं, जिसके मन में समाज सेवा है, वॉलंटियर है, हम लोग है, आप भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और इस पर जरूर विचार कीजिए। इसी विचार के साथ सभी को शुभकामना देता हूँ, खासकर चाइल्ड कंसर्न के हमारे संतोष कुमार सिन्हा जी को और इंडियन वॉलंटियर एसोसिएशन के जो बहुत दिनों से इसको काम कर रहे हैं, भाई संदीप जी, नेहा जी, लालू तुरा जी, अवतार सिंह जी, और जो भी अमर कुमार पांडे जी काफ़ी देर पहले से लगे हैं, अवधेश कुमार झा जी हमारे पास, कुंदन जी हैं, और सभी को जी हैं। तो सभी को बस इसी के साथ कि उस घटना को याद रखें और निश्चित रूप से एक दूसरे का हम लोग सहारा बने। देखिए बहुत आगे हम लोग चल सकते हैं और इस आपदा को, इस विपत्ति को अच्छे से कर सकते हैं। और बिहार का इतिहास रहा है, आप देखें बिहार में जब भी बड़ा बड़ा आपदा आया है, 1934 की भूकंप आई है, या जब हमारे जब फूल का अकाल पड़ गया था, तो उस समय की कहानी हम लोग पढ़ते थे कि एक मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया, एक किसान ने जो है मर गया, लेकिन उसने बिहार का ही किसान था, लेकिन मरते मरते उसके, तो मैं इमोशनल हो गया हूँ थोड़ा। तो मैं इसी इमोशनल के साथ में जो हमारे विपत्ति के समय हम लोग मिलकर काम करें, और उम्मीद करते हैं बिहार से जो हमेशा हो गया है उसको आपको हम लोग मिलकर चलाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ वॉलंटियर्स और जितने लोग हैं मिलकर काम करो, बिहार इसमें आगे बने कि बाकी राज्यों और बाकी लोगों काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको यहाँ पे आने के लिए। और बहुत ही हम लोग इसका एक वीडियो बनाएंगे, कंपाइल करेंगे और थोड़ी देर में शेयर भी करेंगे। जो आपने बातें बताई है वो दुनिया देखेगी और दुनिया जानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको आने। थैंक यू सो मच।